तरीक नूं उत्थे कार्यक्रम होना है। सारिਆਂ ने जिहड़े नेड़े तेड़े ने उत्थे पहुंचना है। तो मैं सारिਆਂ दे अगे प्रार्थना करां कि हुण आगामी जिहड़ा कार्यक्रम है पहले एक बारी जोर नाल बधाई दे लो। महाराज जी दे पवित्र मुखारविंद विचों असी आशीर्वाद प्राप्त करिए। नाल छोटे छोटे बच्चे बैठे इन्हां दी हाजरी लग जाए। तत्पश्चात फिर सारे वक्ता जिहड़े कि बॉम्बे तो आए ने, बाहर तो आए ने, कटड़े तो आए ने, उन्होंने समा दिता जाए। तो सारे जोर नाल बोलणगे, ईमानदारी दिखाणगे। बधाई हो शास्त्री महाराज जी के जन्म उत्सव की बधाई हो। श्री गंगाधर जी महाराज। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, महाराज जी अज 62 साले दे होइए ने 63वां चढ़िया। हाँ, और ईश्वर कन्ने जीव दा 63 अंगर का नाता होना चाहिए। जग कन्ने रोना ते 36 बनी है, रोना 36 बनी। रोना लागे लागे खुबना नहीं। 36 किने होंदे? 3 दा मूँह इधर हुंदा ते 6 दा मूँह इधर हुंदा। हाँ, 3 का मुंह और 6 का मुंह दोनों का एक दूसरे के विपरीत है। पिठ है दोनों दी लागे लागे, 6 और 3 की। जग कन्ने रोना ते 36 अंगर लेखा लगे सारे की ये कि साड़ा है, ये साड़ा है, ये साड़ा है। पर परमात्मा कन्ने रोना 63 अंगर लेखा। ते महाराज जी की 63वां साल चढ़े आज, बड़ी बधाई दी गल है। और महाराज जी की उनके श्री चरणें च साड़ी प्रार्थना के हे नारायण, जैसे 6 की ओर 3 निहारते रहते हैं, वैसे ही हम आपको पूरा जीवन और जीवन के बाद भी आपके ही रहें। एकमात्र आप ही हमारे सहारा हैं, आप ही हमारे बल हैं, आप ही हमारी संपत्ति हैं। इसलिए आपने जो दिया है पूरे भारत को, कोई और नहीं दे सकता। आपके जन्मोत्सव पर हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मां भारती, ये भारत माता ऐसे अवतारियों को समय समय पे इस समाज को देती रहे, ताकि पथभ्रष्ट समाज पुनः अपने मार्ग पे आ सके, पुनः व्यक्ति व्यक्ति की कदर करे, सब एक दूसरे का मान सम्मान करें। बंधुओं, मेरे दादाजी के यहां कोई संतान नहीं थी। 11 साल बीत गए। दादाजी फौज में सिपाही थे। उस समय उनकी नौकरी, उनकी ड्यूटी बठिंडा में थी। बठिंडा में, बठिंडे मारा मेरे दादाजी दी पोस्टिंग ही थे। दादाजी उस समय भी गीता जी के ऊपर बड़ा उनका प्रेम था। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ते रहते थे। स्वयं तो वो नहीं डोलते थे, लोग के रिश्तेदारें दादाजी की पले पले आखना कि तुम नौकर हो, जवान हो, सोने हो,
अस तुहाडा होर विआह कराने आ, क्योंकि 11 साल होई है ना तुहाडे घर पुत्र पुत्री कोई नहीं। दादाजी ने कहा नहीं, परमात्मा ने देना होगा तो वही इच्छा है, नहीं देना होगा तो वह भी वही इच्छा है, क्योंकि गीता जी ने बड़ा उन्हें मजबूत रखे दा। पर फिर भी कई बारी जिहड़ियां गल्लां लोग करते ना उहदे कन्ने बंदा टुटी जांदा। बठिंडे दादा जी की नौकरी ही, ते दादा जी सामने कंटीन च दुध ते जलेबियां कदे कदे खान जांदे, दुधा कन्नै जलेबी खा दे ते इयां के जुन्ने जुन्ने कुदे कुदे मीना मारे दा हा ते ओह मीना अंदर फिरी आ दा। महाराज आखदे ना कि धड़ी धड़ी राशन खाई उड़ने वो पची जांदा, पर जे कोई सानू गल आखी उड़े वो गल नहीं पचदी, गल शोल पाई उड़दी अंदर फड़ीए, स्वाद भी दई उड़दी ते नींदर भी डवाइए रखी उड़दी। दादाजी के मन में वो कुछ बातें घूम रही थी कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, पर गीता जी के प्रति, भगवान के वो 700 श्लोकों की गीता, उसके प्रति दादाजी की बड़ी श्रद्धा थी। फिर कोई एक अद्धा श्लोक पढ़िए तो इं अपने आप की संभाली लेंदे। इन्ने चिर आ गई उस कंटीन दे कन्ने गए सड़क ही, ते सड़का उपर एक बाबा जी बिल्कुल दिगंबर भेष, नंग तड़ंग, उन्हें सड़का पर आवाज मारी, परमेनंदा किहड़ी गल्लां दुखी है। हुण सोचो बठिंडा जम्मू कोला किन्ना दूर, उत्थे अनजान व्यक्ति मेरे दादाजी की ना लईए आवाज मारा दा कि परमेनंदा किहड़ी गल्लां दुखी है भाई, तेरा ना ते परमानंद है, तू आनंद च रोना चाहिए। ते दादाजी की बड़ा अचंबा होया। दादाजी ने हथ जोड़े तो बाबा जी का हथ फड़िए फटाफट उत्थे गए सड़का पर, हथ फड़िए अपने कोल कुर्सी उपर बिठाया कंटीन च, लगे आखन दुध पी गए हो, मैं कहा पी लगे। बाबा जी की भी दुध ते जलेबी मेरे दादाजी ने लिया दी। वो बड़े अवधूत संत है, निंदा स्तुति सर्दी गर्मी अपना पराया ये कन्ने कोई मतलब नहीं सा। उन्हें महापुरुषों की तुल्य निंदा स्थितिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित। बंधुओं, दादाजी के गीता पाठ ने उस साधु बाबा को प्रसन्न कर दिया, और वो साधु महाराज बोलने लगे, बच्चू मैमी तू तुप्पा दा ये फलाना फलाना मेरा गुरु मंत्र है, ते इस मंत्र का तू जाप करें। दादाजी लगे आखन, गुरु जी जे तुसें मंत्र दिता तो दक्षिणा दे लई नहीं, इसलिए इत्थे के बैठो, सामने बजाजी की दुकान है, मैं 2 चिट्टे वस्त्र लिया ना, तुस उन्हें की पाई लो। दादा जी ने 2 चिट्टे कपड़े फड़ाइए ली आंदे थाना उपर, एक लक्का बन्नी, एक उपर लिया, और दादाजी दे मुंडे उपर हथ रखिए लगे आखन, बच्चू मेरी ते तेरी ये पहली और आखिरी मुलाकात है, बस मेरी ते तेरी पहली और आखिरी मुलाकात है, इसलिए परमानंदा तेरे घर जिहड़ा पहला पुत्र होग वड्डा, वो सिर्फ तेरा नहीं, वो जगत कल्याण वास्ते तेरे घर आना है। और जे पछाणन हो गए तो पछानी लाया, अज दे बाद च मैं मिलना नहीं, और भी तेरे घर 2 न्याणे होंगन। दादाजी बड़े प्रसन्न हुई है, और मेरे दादाजी दे घर 11 साल बाद 12वें साल जाइए पुत्र होया।
देसी दी 26 तरीक ही, देसी महीने दी। और बंधुओं मैं बेनती करूं, जिसले बड़ी प्रसन्नता बड़ी खुशी का मौका हुआ है उले राम नहो चेता आंदा, उले बड़ा चेता आंदा। जिसले बेलने बाह आई दी होए उसले तो भगवान चेते आंदा। दादाजी की खुशी खुशी च कि मेरे घर पुत्र होया, और पुत्र होया देखो किस हिसाब करने, महल्लेदार जिहड़े ने ये महाराज ने अपने मुंह सुनाई दी गल। साधु संत बैठे थे तो संतों ने शास्त्री जी महाराज को पूछा कि शास्त्री जी अपने जन्म की बात बताओ। जिहड़ी मैं सुना दा शास्त्री जी महाराज ने सुनाई दी। महाराज ने सुनाया कि जिल्ले भाभी और बीमार होए, पुत्र जन्म का समय लागे आया, सारे दाइयां दौड़ने वास्ते, दाइयां लियानियां उहदे वास्ते दौड़े, दाई लैने वास्ते दौड़े, ते दाई लैन गए दे ने ते इन्ने चिर कि महाराज दा जन्म होई गेदा, दाई बाद च पुज्जी है। और अगे के सुना दे महाराज, सुना दे है कि उन्हें आख्या इन्नी देर बाद जन्म हुआ है, कोई मां की तकलीफ मती नहीं हुई आ, ते शहर ले जन्ने आ जां कोई बड़े डॉक्टर को लेने आ, वो कोई साधन नहीं लभा, ते पालकी पेदी ही कोई पुरानी पालकी मंदरा, उन्हें पालकी लियांदी। पालकी समझते हो ना, पालकी लिया आए, जिले पालकी आई दाई आई ते ओलेगी ते महाराज जी का जन्म हो चुके दा। इस सुहांजने की गल है, शास्त्री महाराज का जन्म सुहांजने का जे। सारे लोग आखते सेरी का जन्म है। सेरी महाराज ने तप किया, सेरी महाराज ने अपना बड़ा हार्ड वर्क किया, कर्म किया, और वो कन्ने कन्ने गीता जी का स्वाध्याय, वेदें का, शास्त्रें का अध्ययन, ये सारा सेरी च होया। सेरी तपस्थली है, जन्म स्थान सुहांजना है। मैं गल करा दा नौजवान साथियों, किड्डी मजेदार गल हुई देखियो। होनहार के होत हैं बड़े ही चिकने पात, बचपन च गए उनके लक्षण वखरे होंगे। जिले पालकी ली आए कि पालकी च पाई है, भाभी उन्हें कि उत्थे ले आ कि कुछ सियाने डॉक्टर को, क्योंकि इन्ने चिरा बच्चा होना 11-12 साल बाद। तुम्हें पता 12 साल बाद कौन होया? 11-12 साल बाद सुखदेव जी महाराज का जन्म होया। हाँ, सुखदेव जी महाराज 12 साल गर्भ च सुखदेव जी रहे, इधर 12 साल बाद जन्म होया महाराज का। 11 पूरे होए, 12वें जी जन्म होया। बंधुओं, हमारे लिए तो भगवान सुखदेव ही हैं शास्त्री जी महाराज। सुखदेव जी की तरह ही उन्होंने हमें सुधार अमृत अमृत जड़ा है वो देवते दा हमें कथा रूपी सुधापान अमृतपान उन्होंने करवाया। जिले पालकी भी आई, दाई भी आई, ते सारे ग्रां ले इन्ने खुश होए कि इंदे घर एडा दिव्य बच्चा प्रगट होया, पैदा होया है। हुण पालकी लियांदी दी है, ये ते कम लेना कि लेना इहदे कोला। उन्हें कहा के कम लैचा पालकी कोला? दाई ने फटाफट संवारिया संबूरिया उस दिव्य बालक की। ते जागत महाराज, जागत जेड़े है वो मेरे दादा ही कन्ने बड़े उनके अच्छे संबंध है, दादा ही कन्ने बड़ा मजाक कर लेंदे। उन्हें आख्या फलाणिया हुण पालकी लियांदी दी है, सानू खुशी बड़ी है, तू पालकी च पा जागता है। जमदे पालकियां मिलियां साहब, जमदे गए पालकी च पाया शास्त्री महाराज की। उन्हें आख्या इं करो, ठंड ठुंड नहीं लगे, लवेटी लाओ शैल करिए। लवेटी लिया ते लवेटिया जमदे गए पालकी च पाई है, पिंडा की परिक्रमा कराई। फिर घर लिया, जकारे लगे बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी महाराज की जन्म कथा है। और महाराज जी जिले 2-3 साल दे होए, तोतले तोतले बोलन लगे। उन सुख बड़ा हा दादा जी की,
क्योंकि जमीन भी है ही सेरी, नौकरी भी है ही, संतान का घाटा है, हुण भगवान ने संतान भी दई उड़ी, इसलिए हूण के लोड़ ही भगवान का नाम लईए। वो लगे चेता आंदा ना जिल्ले दुख होए, इसलिए जिहड़ा गुरु मंत्र थोए दा हा वो गुरु मंत्र थोड़ा जिहा विसरी आ, उहदा गुरु मंत्र दा एक प्रथम अंग जिहड़ा है वो चेता नहीं आवे। जिल्ले नहीं चेता आवे ते दादा जी उसले बड़े परेशान होइए, क्योंकि शास्त्री महाराज भी 2-3 साल दे 3 साल दे होई रहे। ये दादा जी ने सुनाई किहड़ी गल मिगी, मेरे दादा जी ने सुनाया कि उसले 3 साल दे होई रहे शास्त्री जी, ते गुरु मंत्र भुली आ। शास्त्री महाराज खेडदे खेडदे दिखिया कि पिताजी कल्ले बैठे दे ने, अपने पिताजी को आए ते पिताजी की उंगल फड़िया लगे आखन गुरु मंत्र भुलीए दा के। अब विचार करो, पिताजी दी उंगल फड़िया लगे आखन गुरु मंत्र भुलीए दा के। और जिल्लै गुरु मंत्र भुलीए दा इन्नी गल आखी, पिताजी दे इयां सरगंढे उभरीए कि ये जागत कनियां गल्लां करा दा, इसी इस गल दा कियां पता लगा भाई, और इसी पता भी की है मेरे गुरु मंत्र दे बारे च। उसलै दोबारा दादाजी की जिहड़ा गुरु मंत्र उस दिगंबर साधु ने दिता है, उस गुरु मंत्र की शास्त्री जी महाराज ने 3 साल की उम्र च मुड़िए अपने पिताजी की आख्या कि पिताजी चिंता नहीं करो, थोड़ा गुरु मंत्र इयां इयां है। इसलिए दादाजी ने जदों मेरे दादाजी का शरीर शांत होया ना, अदू ने सुनाया कि मैं पहला नहीं सुनाना चाहता, पर मेरे अपने सदगुरुदेव भगवान गए मेरे घर पुत्र रूप च आए रहे। मैं दिखना चाहता हा कि मैं नहीं इसकी बड़ाई करनी, कोई होर करे ते तां मजा। और अज मैं मनना इस गल की कि स्वयं ये सिद्ध पुरुष के वापस आए रहे जन कल्याण करने वास्ते। बंधुओं, ये तो सच है कि महाराज जी ने हर एक व्यक्ति वास्ते, बच्चे बच्चे वास्ते ऐसी ऐसी गूढ़ रहस्य दियां गल्लां कीती दियां कि अज बच्चा बच्चा भी उन्हें चेता करिए, भाव विभोर हो जांदा, उनदियां अखां भरोची जांदियां। और सनातन दे इस पवित्र मार्ग पर चलने वास्ते अज छोटे छोटे बच्चे तैयार ने। बंधुओं, तुसीं पता है जेड़ा श्रृंगार अज समाधि उपर होया, समाधि कौन कौन मत्था टेकी आया सवेरे? तरसेम जी, आप नीचे व्यवस्था के लिए खड़े हैं, आपको मालूम है। समाधि पीछे कोई मत्था टेकी आया जो? धन्यवाद। समाधि जिहड़ा श्रृंगार होया वो कोई पैसे देइए नहीं, कुसा की कराया से। ये सारे निक्के निक्के बच्चे, कोई कॉलेज पढ़दा, कोई स्कूल पढ़दा, कोई 8वीं पढ़दा, 8वीं कोला 7वीं 8वीं कोला लईए ते कॉलेज पढ़ते बच्चे आपे श्रृंगार किता है, जुने महाराज की दिखे दा भी नहीं। इन्ना इरख पूरी रात बच्चे लगे रहे ने श्रृंगार करन, और सानू पता भी नहीं। कलकत्ते का फुल मंगाए बाय एयर ने, उत्थू फुल मंगाई है। और काफ़ी देर पहले मुझे इन्होंने कहा था कि महाराज जी श्रृंगार जिहड़ा समाधि का सानू बच्चे की दिया करो, सानू ये बड़ा बड़ा एक लाभ होगा। असें महाराज जी का दर्शन नहीं किते, कम से कम उनकी समाधि की सेवा के सही, हम उनकी समाधि की सेवा ही कर लेंगे। और बंधुओं, अज देखो उनके प्रचार प्रसार का ये फल है कि उनकी वाणी जिहड़ी साढ़े कोल कैसेट के माध्यम कन्ने या कुछ 2-4-6 वीडियो के माध्यम कन्ने बची दियां साढ़े लिए बड़ी बड़ी धरोहर है। मैं सारे की बेनती करना कि महाराज जी का जिहड़ा रिकॉर्डड प्रवचन है, रिकॉर्ड होएगा, वो जरूर अपने अपने परिवार च भावें थोड़ी देर गल्ला करो, जरूर लगा करो।
महाराज जी का रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि वो उनकी अपनी वाणी है, अपनी उनके श्री मुखार बिंद से निकली हुई। और आज भी हमारे बहुत से जो संशय हैं, बहुत सी दुविधाएं हैं, उनका हल हमें मिलता है महाराज जी की कथा सुन के, महाराज जी का प्रवचन सुन के। इसलिए मैं बेनती करा तुसेंगी शास्त्री जी महाराज की कथा अज नैट उपर उपलब्ध है, जहां शास्त्री महाराज का जिहड़ा समाधि का चैनल है उसकी तो सब्सक्राइब करिए। उहदे च महाराज जी दी कथा जरूर सुना करो। मेरे जी ने तो बोलते करोंदे ने, अहीं की सुनाई लेना तुसेंगी। दो प्रकार के वक्ता होंदे बंधुओ, एक होंदे जिन्हें पढ़िए गल सुनानी है, शास्त्र की दर्शन करना पढ़ना ते अगे गल सुनानी। गल ठीक है, उनकी भी तार्किक जरूर होंदी है, शब्द जाल उनके कोल भी बड़ा प्यारा हुंदा, शब्द व्याख्यान कौशलम, शब्दों की व्याख्या की कुशलता उनके कोल जरूर होंदी है। पर बंधुओ जिहड़े अनुभवी व्यक्ति ने, जिनके कोल अनुभव है, जिन्हें दिखी है नहीं, जिन्हें पढ़ी है नहीं, अनुभव करी है, महसूस करी है, मैं कहूं कि आंखों देखी जो बयान करते हैं उनका सुनना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। शास्त्री महाराज जी कथा सुनाते हैं, वो अनुभव करना सुनाते हैं, दिखी दिखा इं ग्रंथ दिखी है नहीं सुनानी। वो ईश्वर दर्शन करिए, जो उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव हा उसी समाज में रख दे। इसलिए मैं बेनती करा, महाराज जी की कथा नित्य भावें 15 मिनट के सुना करो। मैं आखा सारे शास्त्रों का निचोड़ है महाराज जी की वाणी, शास्त्री जी महाराज की वाणी, सभी शास्त्रों का निचोड़। ऐसे ऐसे प्रसंग महाराज जी ने छेड़े देने, आनंद आई जंदा साहब। और जीने की कला सिखाई उड़ देना महाराज फड़िए बड़ी जल्दी। सभी युवाओं को अपना आदर्श बनाना चाहिए, शास्त्री जी महाराज जैसे वीरों को। वो एक वीर भी हैं, वो एक पहलवान भी हैं, वो एक विद्वान भी हैं, वो एक वक्ता भी हैं, वो एक युग पुरुष हैं, युग पुरुष। सिर्फ कथावाचक नहीं, इस युग के युग निर्माता हैं वो। जो व्यक्ति आकर के एक रेवोल्यूशन लेकर आए, जो आकर के एक बदलाव ले आए समाज में, उसी को युग पुरुष कहते हैं। जो दे आने कन्ने समाज दे विच एक बड़ा बड़ा बदलाव आवे, वो युग पुरुष हुंदा साहब। तो आज के युग पुरुष हैं शास्त्री जी महाराज। इन्होंने युग में एक बदलाव लाया है। साड़ा बेचारा समाज भोला भाला हा, इन्ना सीधी सीधियां गल्लां जानदा हा, कोई एडा पूजा पाठ का पता नहीं। पर महाराज जी का देखो किड्डा वड्डा डिसीजन हा कि शहरी लोग संपन्न ने, पैसे वाले ने, वो अपनियां गड्डियां लईए ग्रां आई सकते हैं, पर ग्रां वाला बेचारा कियां शहर जाके। इसलिए महाराज जी ने आख्या कि मैं ज्यादा समय अपना ग्राएं च देगा, पिंडें च देगा। शहरी संपन्न ने, खुलियां जगहां ने, ग्राएं च भोले लोग ने, वो आई सकते ना ग्राएं च। तो महाराज जी ने सबसे ज्यादा समय गांव वालों को दिया है। बड़ियां घट कथा, गिनी चुनियां कथा महाराज ने शहर च कीती दियां। और उहदे विच महाराज ने आखे दा कि जिहड़े लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। सीधा कह दिया उन्होंने कि जिहड़े लोग पैसे की अयाश प्रस्ती च उड़ाते हैं वो लोग मुझे पसंद नहीं। जे भगवान ने दिते दा है अगे उन्हें की दियो, जिंदे कोल नहीं है जरूरतमंदें की दियो। जे तुसें की दिते दा है तो उनके काम आओ, जिंदे कोल बेचारे कोल लैने की कपड़ा नहीं, खाने की रोटी नहीं। जिहड़े लोग सिर्फ अयाशी च अपना पैसा डुआ देने, इसलिए महाराज बहुत घट संपन्न लोगों कोल जांदे, बड़ा घट। उन्हें कुंदे कोल जाना जिहड़े बेचारे बड़े साधारण लोग, भोले भाले लोग, हा 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 हा, उनके कोल महाराज ने जाना दौड़ी दौड़ी। बंधुओं, उनकी कथाएं श्री
नारायण की कथाओं की तरह नित्य नहीं है, उनकी लीला गांदे जाओ, मन के नहीं करता कथा रुके। इसलिए मैं थोड़ा समय नहीं ज्यादा लेना, बस ये बेनती करा कि अज जन्म दिहाड़े उपर भाई बड़ी बड़िया बधाइयां सारेंगी। और ये कुछ बच्चे आए दे ने हीरानगर तहसील का, वेद मंत्रें कन्ने शास्त्री महाराज की बधाई देना चाहते हैं। तो मैं बच्चों को कहूंगा कि माइक दे दो बच्चों को, फटाफट वेद मंत्रें कन्ने बधाई दे लें, फटाफट बधाई दे लें सारे बच्चे की आंखों। अभी ध्वजारोहण का भी समय हो गया है। सन्नो भवतु अर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा भाई सारे की बेनती है, रोज का नियम है ध्वजारोहण, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्री महाराज अंदर बड़ी देशभक्ति और युवाएं के प्रति एक भाव है कि मेरे युवा तंदुरुस्त होन, बलिष्ठ होन और वो कन्नै धार्मिक होन। वो ताकत जिहड़ी है कोई कम्मां दी नहीं जिहड़ी धर्म दे काम नहीं आवे। इयां दे पशुओं च भी बड़ी ताकत होंदी है, अपनी धूस दे ही लैंदे ने। तो वो ताकत, वो बल पशु की तरह है जिस बल के ऊपर धर्म नहीं सवार है। तो हम धार्मिक युवाओं को चाहते हैं, इसलिए राष्ट्र भक्ति भी साथ साथ हो, कृष्ण भक्ति भी साथ साथ हो। तो सारे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे हम सब बच्चे यहाँ पे ही, संत भी यहाँ पे रहेंगे। और बेनती है कि भाई जियां तुलसीदास ने चोरें की भी वंदना की थी ना, इयां गए एडे एडे धर्म क्षेत्र विच एडे एडे कार्यक्रम अस कुछ मना नहीं कर सकते। तो भाई अपना अपना ध्यान आपे भी रखना। तुसें जियां संत आए ना टोले ने टोले, या चोर भी टोले ने टोले आए दे होंदे। हाँ, तो अपना ध्यान स्वयं रखना है, ठीक है। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। वो भी मत्था टेकी आए दे जो Ring
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धर्म प्रेमी बंधुओं, ध्वजारोहण इसलिए यहां किया जाता है कि भारत देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए पहली जरूरत है सारे समाज का एकत्व, सारा समाज एक हो। हम सब इस राष्ट्र ध्वज को सर्वोपरि समझें। इस राष्ट्र ध्वज से ऊपर कोई दूसरा ध्वज नहीं है, ऐसी धारणा हम सबको करनी है। और हम इस ध्वज के तले ही सब अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे। ये नहीं है कि हम इस ध्वज की मर्यादा को भूल के अपने आप को अलग करें। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर अपने अपने यथा यथा स्थान पे बैठे। सबको बहुत बहुत बधाई हो महाराज श्री के जन्म की। जय श्री राम। क्या बोलते हैं, तालाब खोदे जा रहे हैं, रोज उसी घरीटा मारा दे पैली की बाणे वास्ते, कष्ट के दिया देना। अगर धरती को इन सब के बदले तुम उपचार के रूप में भेंट करना चाहते हो तो हर साल एक पीपल का पौधा लगाओ और उसको पालना है, बड़ा करना है और उसमें फिर शास्त्री महाराज जी का दर्शन करना है। उसी जीवादान देने की लोड़ नहीं, होते जो पहले के जीवादान। हर वृक्ष में जीवन है। और बेनती करूंगा सबसे, जो महाराज जी को चाहने वाले हैं, जिसले कुसागी मिलने जाओ, कुसादी पार्टी च जाओ, रिटायरमेंटों पर जाओ, जन्मदिनों पर जाओ, सालगिरहों पर जाओ, उसको एक पौधा गिफ्ट करना है। क्या देना? एक पौधा। कोई तुलसी का पौधा, जहां जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, नीम का पौधा, जो भी अच्छा लगे, एक छोटा सा पौधा ले जाना है और कहना है कि भाई ये मेरी ओर से शास्त्री महाराज ने कहा था कि ये देना है। हम ज्यादा से ज्यादा उनकी याद में गौ और गरीब की सेवा, एक बात प्रार्थना है मेरी, गौ और गरीब की सेवा हर एक के द्वारा की जाए। और दूसरा, वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा महाराज जी की याद में हो। हमें इस धरती को हरा भरा करना है। इस धरती की भी तुम्हें जिम्मेवारी है, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी है, दायित्व है हमारा। पशु नहीं पेड़ लगा पाएंगे पर वो खराब भी नहीं करते। आज जस कोठियां बनाने का चाह चढ़े दा सानू, एक एक बंदे दे घर 10-10 बूटे बढ़ोई है, खिड़कियां दरवाजे के रूप च नहीं लगे दे। किन्ना ऋण हुई है, किन्ना कर्जा हुई है धरती का साढ़े ऊपर। उस कर्जे के मकाने वास्ते बंधुओं वृक्षारोपण जरूरी है। तो महाराज जी ने बड़ी प्यारी बातें कही हैं हमें, छोटी छोटी, जिनसे मजबूती होगी पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की पूरी मजबूती होगी, एटमॉस्फेयर शुद्ध होगा। बड़ी बेसिक गल्लां आखी दियां। अस निक्के निक्के है ना, ओले स्कूलें च पढ़ते है, उसले मन्नी लेंदे है। हुण बड्डे होई दे आ, हुण थोड़े चरकटे होई दे आ, इसलिए हुण सवाए नोटे ने कोई और गल नहीं सानू चंगी लगदी। हुण सारे आखदे नहीं, गल उगड़ी के मतलब दी हुंदी जिथे पैसे चार बचन। के करना बूटे लाइए, के करना गौशाला खोलीए। इसलिए वो अज साढ़े शांत मुनि होने शास्त्रियों की शैल खरी खरी शिक्षा दी कि भाई ओगड़ी गल तुस भी नहीं करा दे जो कुछ बचता नहीं। कोई आज गऊ की बात नहीं कर रहे, जितने वक्ता हैं गऊए की गल नहीं करा दे कि गऊ हर घर होए, जां गऊ कियां बचा ये उपर मंथन करो। गुआ बढ़ोआ दी अज ये उपर नहीं चर्चा करा दे। उल्टा के आखा देना, उल्टा जेडे वड्डे वड्डे वक्ता ने वो आखा देना अस वृद्ध आश्रम बनाने ते अपने बुढ़े की जमा कराओ उथे। ले ये नहीं सिखाओ लोगों की भला मां प्यो की सेवा करो। उल्टी गल सिखा देना कि वृद्ध आश्रम खोलने ते बुढ़े साढ़े कोल छड्डो। बंधुओं सब पैसे बटोरने का ढकोसला बना रखा है इन लोगों ने। विनती करूंगा ऐसा नियम बना दो कड़ा, जो माता पिता की सेवा नहीं करता है या पुराने लोग शेकिया सुटी उठते हैं, ऐसे उदंड बच्चों को, ऐसे मूर्ख बच्चों को समाज में बहिष्कृत किया जाए।
जो माता पिता की निंदा करता हो, जो माता पिता की सेवा ना करता हो, जो माता पिता की देखभाल ना करता हो। पिछले दिनों मुझे कोई घर ले गया, यकीन करियो घर ਲਈ ਆ पिछले दिन मिगी कोई पिछले दिन में कोई घर ਲਈ ਆ अखनूर वाली वक्खी ना नहीं लगा पिंडा का, नहीं तो तुसें जाई पड़ना ਉਹਦੇ घर गए। मिगी उस दे घर जाइए जिल्लै उन्हें पानी शानी पिलाया, पर पानी भी स्वाद नहीं लगा साहब। मैं बाद च कुछ ही पूछया, मैं यार कोई गड़बड़ लगा दी है, गल के है? उन्हें कहा महाराज गड़बड़ के लगी दी है, आपे ही जागता ने अपने कमरे च एसी भी लवाए दा, सब कुछ है, बड़ा वधिया है। अपने कमरे दे विच ते रूम हीटर भी है ने, बड़े बड़ियां वाल पेपर लगे दे ने। पर तुसीं पता है इहदे मां दे प्यो कुत्थे रोंदे ने? मैं जी कुत्थे रोंदे ने? वो लगा स्नान के महाराज इहदी मां लोकें घर भांडे मांजदी है, इहदे पिता जी एक अद्धी गौ रखी दी है कि बुढ़ी बुढ़े की दुध थोई आ, ਉਹਦੇ कन्नै गुजारा करते हैं। पर अपनी महाराज टौर टप्पा पूरा है, गड्डी गुड्डी एन। हाँ, अब तुम सोचो सब, शिक्षा ये देनी है कि हमारे समाज में इन बच्चों को सीधा मुंह पे कहने वाला कोई हो कि ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ, सीधा मुंह पर रखने की जरूरत रखनी है कि मां प्यो का जिहड़ा आदर नहीं करे उन्हें बच्चे की सीधा पुछ ही लेना चाहिए कि भाई ये तुम गलत करा दियो, अपने माता पिता की सेवा करो। थोड़ी जी भाई साढ़े वड्डे की जिहड़े आखी सकते ना आखना। मैं नौजवानों से यही बेनती करूंगा, आज जरूरत है घर घर में माता पिता की पूजा की। गौ माता के साथ साथ अपनी मां, वैष्णो माता के साथ साथ अपनी मां की पूजा की जरूरत है। पूजा कदू तुसें जोत लई है तो थाली लई है, उनकी आरती करनी है, बस ये है कि आंदे जंदे सुनाना मां मैं सवाईने चले जाना। तुसें उन्हें जाना नहीं, पर उन्हें खुश हो जाना कि मिगी पुछिए गया आज ये क्या मान हुई है। मां मैं अज मंडी जाना, थोड़े वास्ते कुछ लिया है। उन्हें कदों तुसें ही आखना कि एक मेरे लिए महिंद्रा भरी है, वो लिया उतों गुलाब जामुन, वो क्या होंगे ना आलू बुखारे। उन्हें तो ही गड्डी भरी नहीं आखना, उन्हें यही आखना बच्चू कोई एक दाना लिया ने चुकी है, दो दाने कोई वो आलू बुखारे। पर उदा मान बड़ा वधिया है, उहदे अंदर बड़ा डाडस हुंदा, तसल्ली कि मिगी पुछिया करदे ने। तुस अपनी मर्जी करने का अपने धीए पुत्रें के रिश्ते करो, पर खट्टा पर बैठी दी दादी होंदी ना जिहड़ी, उसी माड़ा जिहा सुनाना मां वो कुड़ी का रिश्ता उत्थों दे जागता का रिश्ता उत्थों आया है। पर उसी कोई जिहड़ा गुआंढी सुनांदा ना कि वो ना मुबारखां तुहाडे पोतरू का रिश्ता उत्थों आई है, फिर उसी हुंदा कि गुआंढी सुनादा ते मेरे वाले ने सुनाया। ये छोटी छोटियां गल्लां ने जिहड़ियां तुहाडे बजुर्गों का मान वधांदी, और वो फिर महाराज आशीर्वाद दिंदे। तुसें शास्त्री महाराज अपने माता पिता का किन्ना आदर किन्नी कदर करते हैं बंधुओ, मैं सुना ही नहीं सकता। तुसें एक बारी शास्त्री महाराज की कुछ ने आख्या, साढ़े दादी जी दुध दही के बड़े शौकीन ने, भगवान लम्मी आयु करे, सम्मेलन च बैठे दे ने, दुध दही के बड़े शौकीन, वधिया कोला वधिया गौ महाराज ने लियाई देनी, मझ रखनी बड़ी बड़ी तगड़ी। ते कुसा बंदे ने शास्त्री महाराज की छड़ी इन्नी गल आखी उड़ी, महाराज ओदी के गड्डी च बैठे दे कि महाराज तुंदी भाभी भी ना मेरी मां अंगर लेखा लालची है थोड़ी जी दुद्धा दी। महाराज ने कहा गड्डी रोक, महाराज का रिएक्शन दिखो उस ले गए। महाराज ने कहा गड्डी रोक भरावा गड्डी रोक। आखा महाराज कोई गलती हुई? महाराज उस मौके की गड्डी च थले उतरे और महाराज ने आख्या गल सुन फलाणिया, तेरी मां अगर मेरी मां अगर होंदी ਉਹਦੇ घर शास्त्री जमदा, तू तेल बेचना चोर नहीं जमदा। क्या बात है सर, है उस लैके उसी मुंह तोड़ जवाब दिता कि तेरी मां अगर मेरी मां अगर होंदी तू तेल बेचना चोरी आर्मी की गड्डियां दा, ਉਹਦੇ घर शास्त्री जमदा चोर नहीं जमदा। तू कियां मिलाया अपनी मां की मेरी मां करना? ठीक है तेरी मां की तू सिफत करता तो फिर मैं सहन कर लेंदा, पर तू मेरी मां की कमजोरी फड़ा। अगर उन्हें लालच किया दुध जोड़िया तो सानू पिलाया, उन्हें घ्यो जोड़िया तो सानू खिलाया। इसलिए बंधुओ जिस शास्त्री महाराज की अस मनने
ਉਹ परम भगत है परमात्मा को भी पहले अपने माता पिता दे और अस लोग वृद्धाश्रम का प्रचार करचे नहीं। घर घर परमात्मा अंगर मां प्यो की पूज्या जा, ये प्रचार हुआ। ये भारत है, इतने मात्र देवो भव आख्या जाता है, मां देवता को भी पहले है। पितृ देवो भव, पिता साढ़े परमात्मा को भी पहले ने। ये प्रचार है साढ़े भारत का। इसलिए बंधुओं, ना कुछ ज्यादा कहता हुआ बच्चियों से वेद मंत्र सुने और महाराज जी के जन्मोत्सव पर आज महाराज जी की बातें बीच बीच में करते रहेंगे। कुछ ही गुस्सा लगे मैं क्षमा चाहना। एक बार पुनः महाराज श्री के जन्मोत्सव की बधाई हो। भाई ये नौजवान जेड़े ने तुम दी आवाज घट आई जे की करा। एक बार नौजवान जिन्ने खड़े गए ने, एक बार थोड़ी आवाज इं आवे, आनंद आवे, लगे कि सुहांजने च उत्सव चला रहा है। सबको महाराज जी के जन्मोत्सव की बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बच्चे को वेद मंत्र सुन चे, फिर उसके बाद अगला कार्य।